जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में आप सबके लिए अरदास। आप हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए और गुरु जी की पॉजिटिविटी में रहिए। आज का सुबेरे का सत्संग अदायगी का समय गुरु महाराज जी की तरस। सबसे पहले तो उनकी हर प्रकार की सेवा हमसे लेने के लिए उनका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राने। कल मैंने एक वीडियो डाला था अपने ब्लैक मैजिक को लेके, जिसमें मेरे मूल में 24 साल पुरानी गुरु महाराज जी ने जो प्रोजेक्शंस था वो निकाले हैं। काफ़ी दिन से गुरु महाराज जी उस प्रोजेक्शंस को निकाल रहे थे, जिसके लिए गुरु महाराज जी परस्पर मुझे यही बोल रहे थे, मंत्र जाप बढ़ा, मंत्र जाप बढ़ा, मंत्र जाप बढ़ा। मुझे जो इतना समझ आया, मंत्र जाप जो ज़्यादा से ज़्यादा हम करते हैं तो नीचे की जो मूल में हमारी मलिनताएं बैठी हुई होती है वो सरफेस पे आनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब ये चैंटिंग्स हम अंदर ही अंदर करते हैं तो जो अंदर की प्रोजेक्शंस, बाधाएं या भूत बाधा जो भी छोड़ी हुई होती है वो सुन नहीं पाती, क्योंकि एक नेगेटिव एंटिटी होती है वो अपना बुखलाते हुए ऊपर की तरफ आती है, तो ही इसे गुरु महाराज जी रिमूव कर पाते हैं। क्योंकि पानी की बाल्टी के नीचे भी अगर गंदगी होगी, जब तक वो ऊपर नहीं आएगी आप पानी को भी साफ नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमारे मूल से बैठी हुई कोई भी एंटिटी ऊपर नहीं आएगी तो वह भी क्लेंस करनी या रिमूव करनी मुश्किल हो जाती है। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु महाराज जी ने ये प्रोसेस मेरा स्टार्ट करा। गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि तेरा ये अंतिम चरण है समस्या का, बस ये समस्या तेरी निकल जाए, उसके बाद तेरे सारे शारीरिक कष्ट ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो हुआ ये, कल मैंने वीडियो डाला तो उसके बाद शाम तक भी उसका असर इतना इंटेंस था, इतनी प्रोटेक्शन के बावजूद भी जो गुरु महाराज जी ने मुझे प्रदान करा हुआ इतना महाकवच महाकाल जी का। गुरु जी ने मुझे बोला कि ये जो एंटिटी तुझ पे छोड़ी हुई है 24 साल पुरानी, ये सिर्फ 24 साल पुराना दर्द ही नहीं है, ये हर अमावस्या पर वो पति पत्नी मिलके दोबारा से इस एंटिटी को आह्वान करके बार बार तेरे ऊपर हावी और तेरे परिवार के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस डालने की पूरी कोशिश करते हैं, और जिसका असर मुझे नज़र भी आया। यकायक कल क्या हुआ, आई वॉज फीलिंग वेल इन द मॉर्निंग। जब गुरु महाराज जी ने मेरे से अमृत वेला की सेवा ले ली, उसके बाद संडे था, सब घर में थे, तो मैं बैठी बैठी एकदम मुझे ऐसी नींद सी आई, इतनी जोर की नींद का झोंका आया। यूजुअली मैं नहीं सोती हूँ, वो मुझे पता चल जाता है गुरु महाराज जी ने मेरा कोई कष्ट काटना है सपने में। 2 घंटा मुझे सुला दिया और उसके बाद मैं उठी, मेरा इतना बॉडी पेन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे कोई काम नहीं होगा। जैसे तैसे मैंने दिन में अपना लंच वगैरह बनाया, उसके बाद शाम हुई, फिर मुझे इतनी नींद आई। सुबेरे की जो नींद थी वो तो बहुत ज़्यादा बर्डन वाली थी, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी ऐंठ रही है, मेरी बॉडी में से कुछ बाहर खींच रहा है। और जो ये शाम को जब मैं सोई तो शाम वाला रिलैक्स वाला नींद था, उसमें ऐसे लग रहा था हीलिंग्स हो रही हैं बॉडी की। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का मेरी बॉडी की हीलिंग करने के लिए। और उसके बाद फिर पता नहीं यकायक क्या हुआ, गुरु महाराज जी ने बोला, एक मैसेज आया गुरु महाराज जी का, तमाशे तो होते रहेंगे। और मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ। मेरे हस्बैंड और मैं बैठे हुए थे, यकायक पता नहीं क्या हम दोनों के बीच में बेफालतू की बहस बन गई। बेफालतू का जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल वियर्ड हो गया, और बच्चे, मैं और हस्बैंड बैठे हुए थे, एक दूसरे के साथ बहस छिड़ गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि मैंने उनको बोला, मैं किचन में काम कर रही थी, ये कुछ बोलने लगे, कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे, और मैंने भी फिर तड़क से बोल दिया कि मैं तो जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। मैंने बच्चे लिए और मैं घर से बाहर निकल गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ, इतना गुस्सा कल मुझे आया, इतना गुस्सा, जबकि आता नहीं। गुरु महाराज जी ने सारा गुस्सा मेरा शांत करा दिया। मैं बाहर गई तो बच्चे, और रात का 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, इतना ठंड हो रहा है, अब कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, बाहर निकल तो गई। तो इनका फ़ोन अचानक से, मैं गुरु महाराज जी को याद ही कर रही थी, तो इनका फ़ोन बेटी के फ़ोन पे आया, तो मैंने बात करी, थोड़ी सी बात हुई, तो इन्होंने कहा घर आओ। मैंने बेटी को बोला एक राउंड मार के चलते हैं, पता नहीं मन अजीब सा हो रहा है। तो मैं थोड़ी आगे तक सड़क पे गई तो देखा एक चूहा मरा हुआ था। फिर मुझे सारी बात क्लियर हो गई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मारण क्रिया करी गई थी, जिसकी वजह से सारा इन्फ्लुएंस मेरे घर पर, हमारे रिश्तों पर आ गया था। और फिर मैं धीरे करके मैं आराम से घर में आई। फिर उसके बाद मैंने कोई शब्द नहीं बोला, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो गई। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो आज सुबेरे भी गुरु महाराज जी ने जब अमृत वेला की सेवा ले ली, मैं गुरुद्वारे होकर आई, हस्बैंड को ऑफिस भेजा, पता नहीं मुझे क्या हुआ, गुरु महाराज जी ने बिठा दिया और मैं वाहिगुरु वाहिगुरु का मंत्र जाप करती रही।
और उसके बाद जो हुआ झटके लगे बॉडी में, और उसके बाद एक हस्बैंड और वाइफ मेरे आगे प्रोजेक्ट हुए। उनकी सॉल थी वो, और वो जो सॉल आदमी की सॉल थी, जो मर्दाना सॉल थी, दैट वाज़ लुकिंग सो मच हॉरिबल। और उसको देखते ही बंदे को लग रहा था कि अपने टाइम पे अगर ये जीवित रहा होगा तो इसने सबका जीना हराम कर रखा होगा। तो वही सॉल शायद मेरे अंदर प्रोजेक्ट थी। और गुरु महाराज जी ने मुझसे वाहे गुरु कम से कम 1 घंटे तक आंख बंद करके मेडिटेशन करवा दी, और वो सारी सॉल बाहर निकाल के क्लेंस कर दी। अभी भी मेरे शरीर में बहुत सरसराहट, झनझनाहट 3 दिन से लगी हुई है। बस गुरु महाराज जी हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतना इंटेंस कष्ट काटने के लिए बेअंत शुक्राने। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। लव यू सो मच माई गुरुपा, आई लव यू सो मच।